और आखिरकार दतिया उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और 30 जुलाई को मतदान होगा दतिया बाई इलेक्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो 6 जुलाई को इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और 3 अगस्त को परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं अश्विनी कुमार जी, जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है आपको, जो एक साथ ऐसी घोषणा हुई है कि इसकी जनता उम्मीद कर रही थी दतिया क्षेत्र की? सर, दतिया जनता तो उम्मीद कर रही थी कि ये घोषणा होगी उपचुनाव की, लेकिन क्या है, कुछ अटकलें बीच में मतलब कांग्रेस की तरफ से जो हमारे पूर्व विधायक हैं राजेंद्र भारती जी, उनकी तरफ से ये सूचना आ जाती थी, उनके कार्यकर्ता कहते थे कि अब उपचुनाव होगा नहीं। तो इस चक्कर में लोगों को कभी कभी लगता था हो सकता है उपचुनाव ना भी हो। बहुत से ऐसे कुछ पैरामीटर ऐसे फिक्स नहीं बैठते थे कि उपचुनाव होगा, लेकिन जनता को, जो नरोत्तम मिश्रा जी के साथ जो जनता है, उनको ये बात का बिल्कुल 101% अनुमान था कि उपचुनाव होंगे ही, और आखिरकार वही चीज हुई है। तो वो लोग तैयारी कर रहे थे पहले से ही, बिल्कुल उनको सर पहले से इतनी जबरदस्त तैयारी कर रहे थे वो दतिया क्षेत्र में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जो नॉर्मली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां होती हैं, वो आज से 1-2 साल पहले से ही तैयारियां चालू हो गई। तो आपको तो पृष्ठभूमि पता है जो कि किस वजह से जो चुनाव निरस्त हुआ था? हाँ बिल्कुल पता है ना सर। वो चुनाव इसलिए भारती जी की जो विधायकी जो चली गई थी, वो उनके ऊपर कोई भूमि विकास बैंक का FD वाला केस था, जो कि उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, और दिल्ली कोर्ट विधायक कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी। इस चक्कर में सर ये चीज हो रही थी। उनको कोई रिलीफ भी नहीं मिला कोर्ट से? उन्होंने नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिला सर उनको। तो अब क्या सीन रहने वाला है दतिया में? सीन ये रहने वाला, अगर आप देखेंगे दतिया की जो भी जनता है उससे फीडबैक अगर आप लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा। अधिकतर लोग यही कह रहे हैं, 80% लोग यही कह रहे हैं कि अगर चुनाव होता है तो मिश्रा जी ही सीट निकालेंगे। तो कांग्रेस से प्रत्याशी कौन है? कांग्रेस से प्रत्याशी एक अभी बहुत असमंजस में की स्थिति में है। कांग्रेस से प्रत्याशी के लिए अगर देखा जाए तो सर अवधेश नायक जी हैं, जिनको पहले कांग्रेस से टिकट मिल चुका है, लेकिन बीच में फिर भारती जी को टिकट वो दे दिया गया था। तो एक कद्दावर और ताकतवर अगर देखा जाए तो उसके लिए अवधेश नायक जी का भी नाम है, और अवधेश नायक के बाद फिर छोटे मोटे नाम जो दतिया में चल रहे हैं वो उसका कुछ कह नहीं सकते। फिर भी लगता है कि फासला काफी लंबा रहेगा, क्योंकि जो गैप बनाया है नरोत्तम मिश्रा जी ने, उसको कोई पार्ट नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो पिक्चर ही नहीं पता कि कांग्रेस किसको उतारेगी। यही सबसे बड़ी बात है। यही जनता सब पहले भी सर, अभी 2023 का जो चुनाव हुआ था, इसमें भी जनता अब आप दतिया की जनता को देखेंगे, दतिया की जनता शांत रहती है। दतिया की जनता कुछ बताती नहीं है क्या है क्या नहीं है। और अचानक से उस टाइम पे हवा बहुत ज्यादा तेज थी कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतेंगे, लेकिन कुछ कारणवश या फिर कोई भी चीज उसको भूल चूक कुछ कह दो तो उस चक्कर में उनके हाथ से वो सीट चली गई थी। लेकिन इस बार मिश्रा जी ने पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। वो भी प्रिपेयर है हर चीज में, प्रैक्टिकली देखा जाए, थ्योरिकली देखा जाए तो हर चीज में अपने आप को चुनाव के लिए तत्पर तैयार है लड़ने के लिए। धन्यवाद अश्विनी जी। और सबसे बड़ी बात है, जिस आक्रामक शैली में जो नजर आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, हाँ। उसको देख के लगता है कि अब वो बिल्कुल चुनाव मैदान में है, और उन्होंने पहले दिन से ही मान रखा है, और उन्होंने ठान भी लिया था कि आखिर क्या होने वाला है। धन्यवाद आपका जो रिएक्शन मिला, और जो दतिया सीट के लिए आप सबकी निगाहें रहेंगी।